हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या दिया है? कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल डी प्लस एंगल बी इज 180 डिग्री। सेकंड क्या दिया है? ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए डी की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू दी है 4.4 सेंटीमीटर। और थर्ड दिया है एंगल ए इज 70 डिग्री एंड एंगल सी इज 65 डिग्री। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपको कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक नेम है, तो वो क्या है? हमारा पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम मैंने ले लिया है, ठीक है। उसका नाम लिख लेते हैं आप ए बी सी डी, ठीक है। तो ये ए बी सी डी क्या है? हमारा पैरेललोग्राम है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके लिए कौन सी कंडीशन हमको पैरेललोग्राम के लिए सेटिस्फाई कर रही है? मतलब अगर एंगल डी और बी का एडिशन 180 डिग्री है तो वो पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा। सेकंड क्या कंडीशन है? ए बी और डी सी की वैल्यू दी है, ए डी एंड बी सी की वैल्यू दी है। अगर ये वैल्यूज करेक्ट है तो क्या है? हमारा वो पैरेललोग्राम हो सकता है क्या? तो ऐसे 3 कंडीशन दिए, तो ईच कंडीशन के लिए हमको चेक करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन सोल्यूशन में फर्स्ट का आंसर। तो यहाँ पे क्या बोला है? एंगल डी प्लस एंगल बी इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ये डी है और ये एंगल क्या है? बी है। इन दोनों का एडिशन क्या आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। तो हमको मालूम है पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो अगर इन दोनों का एडिशन मतलब एंगल डी प्लस एंगल बी अगर 180 डिग्री है तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री होता है तभी जाके ये पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे अगर दूसरा भी वैल्यू हो गया 20 डिग्री ले लिया हम लोगों ने, एक अगर मैंने कम ले लिया 20 डिग्री ले लिया और दूसरा क्या है 160 डिग्री ले लिया, ठीक है। तो इनका एडिशन 180 डिग्री आ रहा है लेकिन ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वो है 90 डिग्री की। तो इट कैन बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल डी एंड बी इज 90 डिग्री, ठीक है। अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है कि ये पैरेललोग्राम होगा। अगर वो 90 डिग्री से अलग एंगल लेता है तो वो क्या होगा? पैरेललोग्राम नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास? फर्स्ट का इट कैन बी इफ एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये है तो वही वो हो सकता है पैरेललोग्राम, बट नीड नॉट बी। मतलब जरूरी नहीं है कि वो पैरेललोग्राम ही होगा। कब होगा? जब डी और बी क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। ये हो गया फर्स्ट का। अभी देखते हैं सेकंड। तो सेकंड में क्या बोला है आपको? यहाँ पे वैल्यू दी है साइड की, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ए बी क्या दिया है? 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर। एक तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अभी दूसरा क्या है? ए डी आपको दिया है 4 सेंटीमीटर और बी सी कितना दिया है? 4.4। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि ए डी और बी सी भी क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो एक की वैल्यू है 4, दूसरे की वैल्यू है 4.4। तो यहाँ पे क्या होगा? ये पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है? नो अपोजिट यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर हम? ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। तो ये यहाँ पे आंसर होगा नहीं, वो पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है। अभी थर्ड का। तो थर्ड का क्या है? एंगल ए दिया है आपको यहाँ पे 70 डिग्री और एंगल सी दिया है आपको 65 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या है? डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा, ठीक है। नो बिकॉज अपोजिट angles of a parallelogram are equal, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एंगल डिफरेंट है, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या बोला है कि आपको एक रफ डायग्राम निकालना है क्वाड्रिलेटरल का। तो वो क्या होना चाहिए? पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट उसके जो
एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो जो एक पेयर रहेगा हमारा वो क्या रहना चाहिए, हमारा इक्वल होना चाहिए एंगल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी किस में आपको सेटिस्फाई करती है। ठीक है, आपने काइट पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, काइट का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक काइट हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है हमारा, ये अगर पी क्यू आर एस ये अगर हमारा काइट है तो इसके जो अपोजिट एंगल्स, ये जो पेयर्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ठीक है, ये जो दो साइड्स रहती है एडजेसेंट साइड्स वो इक्वल रहती है, और ये जो एस और क्यू है वो इक्वल रहता है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक रफ डायग्राम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग सॉल्यूशन में कि काइट एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे एक रैंडम सा पैरेललोग्राम ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, ये हो गया पैरेललोग्राम। अभी यहाँ पे नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि टू एडजेसेंट एंगल, तो ये जो टू एडजेसेंट एंगल है पी एंड क्यू, इनका एडिशन कितना दिया है, इनका रेशो क्या दिया आपको, 3:2। तो ये अगर 3:2 है तो हम लोगों को एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मालूम है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो वो रूल फाइंड कर सकते हैं हम लोग। सो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग कि लेट टू एडजेसेंट angles of parallelogram be 3x and 2x। ठीक है, अभी ये 3:2 रेशो दिया है, तो 3:2 कुछ भी हो सकता है हमारा। ठीक है, x की वैल्यू नहीं दिया है, 3:2 क्या है, रेशो है, वो एंगल नहीं है। तो हमको क्या कंसिडर करना पड़ेगा कि 3x एक एंगल है और 2x एंगल है। इसी वजह से अगर ये x अगर कैंसिल होता है तो वो रेशो क्या आ जाएगा हमारा, 3:2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंसिडर कर लिया। तो हमको और दूसरी प्रॉपर्टी क्या मालूम है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, तो वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। नाउ adjacent angles of parallelogram are supplementary। ठीक है, यहाँ पे कि ये क्या आ जाएगा, सप्लीमेंट्री आ जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर 3x + 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। सो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी ये 5x है, मतलब क्या है, 5 × x है, तो x अगर मल्टीप्लिकेशन में है 5 के, तो यहाँ पे ये यहाँ दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, 36 डिग्री 36 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, तो अभी हमको क्या निकालना है, एडजेसेंट ईच एंगल निकालना है हमको। तो यहाँ पे क्या, देयरफॉर एंगल्स क्या आ जाएंगे, 3x एंड 2x आ जाएगा। सो देयरफॉर ईच एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3 × 36। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 × 36 कितना आ जाएगा, 108 डिग्री, 108 डिग्री। एंड या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ईच एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x इज इक्वल टू 3 × 36 एंड 2x इज इक्वल टू 2 × 36। तो यहाँ पे 108 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 72 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो यहाँ पे ये 3x और 2x से हमारे दो एंगल्स आ गए, तो ये दो एंगल्स क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो दो एंगल 108 डिग्री हो जाएंगे, और दूसरे दो एंगल क्या हो जाएंगे, 72 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम।
ठीक है। तो यहाँ पे एक रैंडम पैरेललोग्राम निकाल लेते हैं यहाँ पर समझाने के लिए, ठीक है। ये पैरेललोग्राम निकाल लिया हम लोगों ने। अभी यहाँ पे जो है ये ABCD अगर है तो यहाँ पे क्या दिया है, ये जो टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, ठीक है। अगर ये तो रैंडम डायग्राम निकाला है, ये जो एडजेसेंट एंगल है, एंगल A और B, ये हमको क्या दिए है, इक्वल दिए है। अगर वो इक्वल है तो एंगल का वैल्यू कितना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं हम लोग कि दो एंगल दिए नहीं है हमको, तो लेट इट कंसिडर एज x, ठीक है। सो लेट एंगल of a parallelogram बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, दूसरी प्रॉपर्टी के एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो नाउ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है। सो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं हम लोग, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या दिए हमको, इक्वल दिए। अगर मैंने एक एंगल x कंसिडर किया तो दूसरा भी क्या रहेगा, x से रहेगा। ये गिवन कंडीशन है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम और ऑफ इक्वल मेजर, ठीक है। x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है x को, तो यहाँ पे ये दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 90 डिग्री। मतलब ये सारे क्या हो जाएंगे, एंगल्स एक एक 90 डिग्री के हो जाएंगे, तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, तो उसको भी हम लोग पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द एडजेसेंट फिगर दैट इज होप, HOPE, होप दिया है, इज ए पैरेललोग्राम। फाइंड द एंगल मेजर्स XYZ, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम, ठीक है। जो प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे वो भी लिखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और XYZ की वैल्यू निकालनी है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है। यहाँ पे ये जो है, ये एक्सटीरियर एंगल दिया है आपको पैरेललोग्राम का, 70 डिग्री दिया है। ये YX निकालना है, Z निकालना है, और यहाँ पे क्या दिया है, 40 डिग्री दिया है। तो अभी हम लोग 1 बाय 1 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो है एंगल 40 प्लस Z, ठीक है, ये जो एंगल है ये वाला एंगल से इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो EH और PO ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, और HO क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये जो है ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखेंगे, HE इज़ पैरेलल टू OP एंड HO इज़ ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, 40 डिग्री प्लस Z, ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल 70 डिग्री से इक्वल होगा, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सो यहाँ से Z आ जाएगा, तो Z कितना आ जाएगा हमारा, ये यहाँ पे Z एज इट इज़ 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। सो देयरफॉर Z इज इक्वल टू 70 माइनस 40 इज 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से ये Z आ गया। अभी देखते हैं हम लोग Y और X कैसे निकालने हैं। तो यहाँ पे हम लोग y कैसे निकाल सकते हैं, ये जो y एंगल है ये अल्टरनेट एंगल है 40 के लिए, ठीक है। ये 40 और y क्या है, अल्टरनेट एंगल है। क्यों अल्टरनेट एंगल है, ये जो दो लाइंस है EH इज़ पैरेलल टू OP, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये हो जाए अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। और यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन सी कंसिडर करेंगे हम लोग, HP। यहाँ पे क्या था, HO था, यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन सी है, HP है। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, HE पैरेलल टू PO एंड HP इज़ ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल EHP प्लस इक्वल टू एंगल Y। तो यहाँ पे EHP क्या है, 40 डिग्री है, 40 डिग्री इज इक्वल टू Y। सो देयरफॉर Y इज इक्वल टू 40 डिग्री,
ठीक है, ये y आ गया। अभी देखते हैं x कैसे निकालना है। अभी ये जो x है और ये पूरा h जो है, ठीक है, 40 प्लस z, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम दैट आर सप्लीमेंट्री। सो नाउ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग सप्लीमेंट्री लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम नहीं लिखा तो भी चल जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया है आपको, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, 40 प्लस z प्लस क्या है हमारा x, दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अभी z की वैल्यू निकाली थी हमने 40 प्लस z कितना निकाला था 30 डिग्री, और ये x दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो अभी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 40 प्लस 30 इज 70 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा x क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। सो देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। 180 माइनस 70 इज़ 110 डिग्री। सो यहीं पे अब हम लोग रुकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।